सकती है। अब वो राजशेखर जी पता नहीं कौन से भांग के नशे में, गांजे के नशे में जो पीछे पड़े हुए हैं कि पत्नी भी बलात्कार लगा सकती है ऐसा कानून। भाई तेरे को ज्यादा खुजली है, अपनी पत्नी को बोल और लगवा ले अपनी। ये जो अवधारणा है कि महिलाएं जन्मजात निर्दोष होती है और पुरुष जन्मजात अपराधी या आरोपी होता है, इस मानसिकता के कारण और जेंडर बायस्ड कानूनों के दुष्परिणामों के कारण, दुरुपयोग के कारण जो आत्महत्याएं हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए हम पुरुष आयोग बनाने की मांग को लेकर के जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं दिल्ली में। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस में, आपके साथ जफर सिद्दीकी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो पुरुष आयोग को लेकर आज यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचे हैं और पुरुष आयोग बनाने की मांग को लेकर एक लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं, मांगे चल रही हैं। लेकिन क्या कुछ मांगे हैं और कितने सक्सेसफुल होंगे, बात करते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर आज दिल्ली पहुँचे हैं। जफर भाई नमस्कार, मैं अशोक दशोरा, अध्यक्ष पौरुष इंदौर जी। यहाँ पर हम मांग लेकर के इकट्ठा हुए हैं, हिंदुस्तान की सरजमी से पधारे हुए सभी पुरुषार्थी साथी जी। एक डिमांड तो हमारी है पुरुष आयोग की बनाने की, और दूसरी है जेंडर न्यूट्रल कानून बनाया जाए। जो अभी जेंडर बायस्ड कानून है, जिनके दुरुपयोग के कारण हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं आत्महत्या कर रही है उससे 5.5 गुना ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो जब पुरुष 5.5 गुना ज़्यादा प्रताड़ित है महिलाओं के बनिस्बत और आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्यों ना पुरुष आयोग बना लिया जाए ताकि पुरुषों की भी बात सुनी जाए। अभी होता ये है कि जब एक बेटा उसकी माँ को उसकी पत्नी मारती है, पीटती है, खाना नहीं देती है, समय पे दवाई नहीं देती है, बूढ़ी माँ को लेकर के थाने पे जाता है, तो उसे भगा दिया जाता है कि बुढ़िया को लेके निकल ले, वरना अगर तेरी पत्नी आ गई तो सारे खानदान को बंद कर देंगे। जब वो महिला आयोग को लेटर लिखता है तो महिला आयोग बोलती है कि नहीं, हम तो महिलाओं का ही काम करेंगे। महिला थाने के पास जाता है तो उसका आवेदन लेने से इनकार कर लिया जाता है। मीडिया में जाता है तो मीडिया मना कर देती है, हम औरत के खिलाफ नहीं छापेंगे, है ना। और भी कई जगह वो बोलता है, समाज में बोलता है तो कोई नहीं सुनता है। तो ये जो अवधारणा है कि महिलाएं जन्मजात निर्दोष होती है और पुरुष जन्मजात अपराधी या आरोपी होता है, इस मानसिकता के कारण और जेंडर बायस्ड कानूनों के दुष्परिणामों के कारण, दुरुपयोग के कारण जो आत्महत्याएं हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए हम पुरुष आयोग बनाने की मांग को लेकर के जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं और जेंडर बायस्ड कानून को खत्म करके जेंडर इक्वल कानून बना दिया जाए। इसलिए हम यहाँ एक जैसा कानून होना चाहिए। एक जैसा कानून होता है। विदेशों में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो इस तरह से है कि महिला ने अगर पत्नी ने अगर पति को थप्पड़ मार दिया और पति ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, थाने पे फोन लगा दिया, तो पीसीआर आएगी, महिला पीसीआर, और उस महिला को अरेस्ट करके ले जाएगी। भारत में ये स्थिति है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूरी तरह से बायस्ड है। अगर महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति के हाथ पैर भी तोड़ दे और थाने पे सूचित कर दे, तो पीसीआर आएगी, वो टूटे फूटे पति को ले जाकर के बंद कर देगी और उसके खिलाफ 498 A, 406, 323, 294, 506, 324 सारे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो ये तो जेंडर इक्वल है ही नहीं है, तो जेंडर बायस्ड है पूरी तरह से। तो इस तरह के जेंडर बायस्ड कानून सिर्फ हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। इन कानूनों को हटा करके जेंडर इक्वल कानून बना दिए जाए, ये हमारी डिमांड है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये डिमांड पर कितना सरकार काम करेगी? कुछ देखिए, अभी तो सरकारी तंत्र में बैठे हुए सारे प्रशासन तंत्र प्रो महिला है जी, औरतखोर है। अच्छा। लंपट है जो सत्ता में बैठे। हाँ, जो सत्ता में बैठे हुए नहीं। अच्छा। उनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठे हुए। अच्छा। सत्ता में बैठे हुए तो कई सांसदों ने भी संसद के अंदर बीजेपी के कार्यकाल में ये मुद्दा उठाया है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। ये बात अलग है कि संसद ने उनकी खिल्ली उड़ा दी गई, लेकिन वो तो सचेत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सचेत है, माननीय आपके जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो भी सचेत है। और यही कारण है कि वो अभी तक जो पुलिस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम इजाद कर रहे हैं और अब इन्वेस्टिगेशन की टीम अलग होगी। अभी तो पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन किए झूठी रिपोर्ट दर्ज कर देती है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इस बारे में सतर्क है, लेकिन उनके नीचे जो बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो पूरी तरह से स्त्री लंपट है। वो बातों को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, माननीय गृह मंत्री की तरफ पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए गलत कानून बने, और ये जितने कानून बने हुए पुरुषों के खिलाफ, ये सब कांग्रेस कार्यकाल में बने हैं। अच्छा। आईपीसी 497 नेहरू ने उसमें ये संशोधन किया, द वाइफ विल नॉट बी ए बेटर जी। एडल्ट्री में, अवैध संबंधों में रत स्त्री को जो है दोषी नहीं माना जाएगा। ये नेहरू के कार्यकाल में हुआ। 1961 में नेहरू जी के कार्यकाल में ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना, वो भी कांग्रेस कार्यकाल में बना। इंदिरा जी के कार्यकाल में 1983 में 498A क्रुएल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी ये कानून बना।
वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट, ये भी कांग्रेस कार्यकाल में बना। सोनिया जी के कार्यकाल में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना, है ना। निर्भया कांड के बाद जितने गंदे कानून आए कि 10 सेकंड से ज्यादा देखा, आपके यहाँ का खुजलीवाल तो बोलता है कि 10 सेकंड से ज्यादा खुजलीवाल को देख लिया। देश के खुजलीवाल है, यहाँ एक कोई खुजलीवाल है जो बहुत बड़ा स्त्री लंपट है। अच्छा, वो एक बोलता है मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और अगर आप तो आप ऐसे ही लगा रहे हैं, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। अच्छा, तो जो खुजलीवाल जी वो तो बोलते हैं कि अगर 10 सेकंड आपने महिला की तरफ देख लिया तो हम आपके खिलाफ जो है छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर। ये स्त्री लंपट लोग जो बैठे हुए हैं, जो कभी रेल फ्री कर देते हैं, कभी बस फ्री कर देते हैं, इनमें तो अकल है ही नहीं। हालांकि इनके खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे पास में आर्टिकल है, ये जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक लड़की ने इनके खिलाफ भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो उस वक्त जो 2014 से जब से सरकार बनी है, आखिर जब से आप लोगों की सुनवाई क्यों? तब से एक भी पुरुषों के खिलाफ कानून नहीं बना है। अच्छा, ये बात है। जो बनना थे 2005 तक बन गए, 2012 तक बन गए, 12 के बाद में नहीं बने। अच्छा, कम से कम मोदी जी ने इसके ऊपर, हाँ, उसके बाद में कोई एक राजशेखर करके स्त्री लंपट वकील है यहाँ का हाई कोर्ट का, है ना, उसने लगाया कि इफ अ प्रोस्टिट्यूट गर्ल से नो देन हाउ कैन वाइफ नॉट। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट महिला किसी पुरुष को सेक्स करने से मना कर सकती है तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती है? जबकि आईपीसी की धारा 375 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पत्नी पति के खिलाफ बलात्कार नहीं लगा सकती। अब वो राजशेखर जी पता नहीं कौन से भांग के नशे में, गांजे के नशे में जो पीछे पड़े हुए हैं कि पत्नी भी बलात्कार लगा सकती है, ऐसा कानून। भाई तेरे को ज्यादा खुजली है, अपनी पत्नी को बोल और लगवा ले अपने खिलाफ। हालांकि हाई कोर्ट में माननीय मोदी जी के होते हुए वो मुकदमा खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि भाई भारतीय शादी जो है वो संस्कार के जरिए होती है, इसलिए पत्नी जो है वो नहीं लगाएगी। उसमें प्रोविजन है, पत्नी भी लगा सकती है। अगर पत्नी 15 साल से कम की है तो लगा सकती है, अगर दोनों के अंदर ज्यूरी सेपरेशन हो गया है तो लगा सकती है, अगर दोनों में तलाक हो गया तो लगा सकती है, वरना नहीं लगा सकती। लेकिन इसके बाद भी पुलिस की सहायता से इंदौर में ही पिछले 10 महीने में 26 पत्नियां पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वो 377 अप्राकृतिक मैथुन का सहारा लेकर के कर चुकी है, जो कि गलत है। अभी वो राजशेखर को जो खुजली चल रही है बलात्कार की अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की, अपनी पत्नी से करवा ले, वो नहीं करवा रहा है, पूरे देश को परेशान करना चाहता है। तो उस खुजली वाले वकील को जो पागलपन चढ़ा है, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी करा कि भाई ये एक सिर्फ केंद्र का नहीं है, राज्यों का मुकदमा है, तो वहां से डाटा मंगाए जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि मोदी जी का कार्यकाल होते हुए पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ बलात्कार का कोई कानून नहीं बनेगा। मोदी जी का कार्यकाल तो लेकिन 2014 से है। आखिर इस पर जो आप लोग जिस मांग को लेकर चल रहे हैं, आखिर इस पर कितना काम है? हमने बताया ना कि हम नरेंद्र मोदी ऐप पे, नमो ऐप पे निरंतर लिख रहे हैं, मन की बात पे भी लिख रहे हैं, लीगल कमीशन को भी लिख रहे हैं, आपके कानून मंत्री को भी लिख रहे हैं, गृह मंत्री को भी लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को भी मेमोरेंडम भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं, जो फेमिनिज्म एजेंडा वाले, फेमिनिस्टिक इकोसिस्टम वाले, वो उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कानून मंत्री महोदय तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अच्छा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये जो मेरा वीडियो है इसको जरूर माननीय कानून मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति और सांसदों को पहुंचाएं, ताकि कानून में संशोधन। हम तो जेंडर इक्वल की बात कर रहे हैं। अच्छा। हम महिला खिलाफ बात नहीं कर रहे। लग रहा है कि जेंडर इक्वल की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो माना जाएगा अगर प्रधानमंत्री तक आवाज। देखिए, जब हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्त्री पुरुष के लिए भारत में समान कानून होंगे और समान कानून के द्वारा स्त्री एवं पुरुषों का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 14 जब ये बोल रहा है, 75 साल हो गए, अभी तक ये लागू नहीं हो सका है। अब हम डिमांड कर रहे हैं तो अब तो होगा ना। अगर स्त्री दोषी है तो स्त्री को जेल भेजो, उसको फांसी भी चढ़ाओ, पुरुष को सजा मिले। लेकिन ये नहीं हो रहा ना। ये सिस्टम कुछ ऐसा बना रखा है, पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, समाज का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि लागू नहीं हो रहा है। तो हम तो जो संविधान में लिखा है उसकी डिमांड कर रहे हैं, हम अलग से नहीं कर रहे हैं। मतलब ये डिमांड कब तक जारी रहेगी? ये डिमांड जब तक चालू होगी कि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस
हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने जो है इक्वलिटी की बात करी है कि इक्वलिटी पर जो है कानून बनना चाहिए, और जो देश के अंदर बैठे भ्रष्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं वो इनकी बात को ऊपर तक नहीं पहुंचने दे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन सद्दाम के साथ में मोहम्मद जफर, रियल एक्सप्रेस।